Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Keep yourselves protected. Follow all the safety precautions and follow all the COVID protocols. Stay home, stay indoors, stay healthy and stay safe children. Spend time with your family, have a good time with your family. This is a perfect time you can say. Of course the situation is not at all good. We are forced to stay inside. आपका भी मन करता होगा बाहर जाएं, खेलें, फ्रेंड्स से मिलें, बट ड्यू टू सर्टेन restrictions कुछ ऐसे reasons हैं जिनकी वजह से we prefer not going outside until and unless it is extremely important. Okay, तो हम घर पे ही हैं. So spend time with your family and keep yourself safe and protected children. Okay, we are doing chapter number 3 which is my family. ठीक है, हम अभी चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं माई फैमिली. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली. फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली इज यू कैन से इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर एंड हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मैरिज और बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन, जो आपस में एक दूसरे से इन 3 में से किसी भी तरीके से रिलेटेड है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फैमिली कहते हैं. योर फादर एंड मदर आर योर पेरेंट्स. उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स. योर ब्रदर एंड सिस्टर्स जो कि माने चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ सेम पेरेंट्स, जो कि सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, दे आर नोन एज सिबलिंग्स. ठीक है, मम्मी के ब्रदर सिस्टर एंड फादर के ब्रदर सिस्टर दे आर ऑल योर अंकल्स एंड आंट्स and their children are your cousins. So this is a family. Now there are different types of families depending on the size. In some families only parents and children stay together. So there the number of members may be 4 or 5. ठीक है, so it is a small family or nuclear family. इसको हम कहते हैं small family या nuclear family कहते हैं. Then in some families, कुछ फैमिलीज में अलॉन्ग विथ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर. ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत जगह साथ में रहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स फादर मदर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स. सो यू कैन से दैट टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज लार्ज फैमिली. एंड इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, योर अंकल्स, आंट्स, योर ओन ब्रदर सिस्टर, योर कजिन, एवरीबडी स्टेज टुगेदर. बहुत सारी फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अंकल आंट कजिन्स, सारे लोग एक साथ रहते हैं. दैट इज नोन एज अ बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली. ठीक है, उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली. जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, तो जहां पे सब लोग एक साथ रहते हैं दैट इज अ जॉइंट फैमिली यू कैन सी. ओके, जॉइंट फैमिली बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं. सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. उसके बाद मैंने फैमिली ट्री बताया था कि व्हाट इज अ फैमिली ट्री. अ फैमिली ट्री shows all members of a family and their relation. फैमिली ट्री क्या है? हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स एंड उनका आपस में क्या रिलेशन है ये शो करता है. दैट इज कॉल्ड अ फैमिली ट्री. एंड लाइक अ ट्री इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. Family tree also keeps on growing because the family keeps on growing. Family बड़ी होती जाती है, family बढ़ती जाती है, तो family tree भी बढ़ता जाता है. Okay? Then we did importance of a family. What is the importance of a family? Why a family is so important to us? क्या क्या reasons है? Family में we help each other. ठीक है, एक दूसरे की हम help करते हैं. We support each other. इन टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, कोई भी जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है तो हम एक दूसरे को सबको सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं.
इफ somebody falls ill या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, so all the members are there to offer their moral support. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसी को जस्ट मॉरल सपोर्ट चाहिए, मतलब कोई बहुत somebody is very upset for some reason, तो some other people are there to take care of him, उसको अच्छी अच्छी उसके साथ बातें करना. ठीक है, then elders in the family are there to guide us. जो elders होते हैं फैमिली में, वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड करते हैं. गाइड करना इन द सेंस कि लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है. व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताते हैं. ठीक है, देन अ फैमिली कीप्स अस सेफ एंड हेल्दी. इन केस ऑफ कोई भी जैसे क्राइसिस है, कोई भी कभी भी हमें डर लगता है, तो व्हेन वी नो दैट आवर फैमिली मेंबर्स आर देयर अराउंड अस, हमें पता है कि हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वी फील सेफ एंड सिक्योर. ठीक है, कोई अकेला रहता है और कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है. सो जो फैमिली के साथ होगा, दैट पर्सन विल फील मोर सेफ एंड सिक्योर. उसको पता है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी, अच्छा बुरा कुछ भी होगा, तो उस फैमिली मेंबर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ हिम और हर. वेयरएज इफ अ पर्सन इज स्टेइंग ऑल अलोन, तो उसको सारे टाइम उसको यही रहेगा कि इफ आई फॉल सिक, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, हु विल टेक केयर ऑफ मी, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं. ठीक है, सो फैमिली, व्हेन पीपल स्टे विद देयर फैमिली, दे फील मोर सेफ एंड मोर सिक्योर. ठीक है, वी सेलिब्रेट, चाहे कोई खुशी का मौका हो चाहे कोई दुख की बात हो, वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर. कोई खुशी का मौका है, एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, कोई फंक्शन, घर में कुछ भी है, सो वी सेलिब्रेट इट टुगेदर. एक साथ सब मिल करके सेलिब्रेट करते हैं. वी ऑल हैव फन. So therefore, we all love and respect our family. We must. हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट करना ही है और सबके साथ प्यार करना है. Whether members are elder to us or younger to us. Elders की तो हम रिस्पेक्ट करते ही हैं. We should respect we should give due respect to our juniors, our youngers also. जो लोग हमसे छोटे हैं, उनको हम हर समय डांट तो नहीं सकते ना. They also deserve respect. तो उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए. ओके, सो जो हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज आवर रिलेटिव्स. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, योर ओन सिबलिंग्स. अभी जो मम्मी के साइड के अंकल्स हैं, आंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, या फादर के साइड के जो अंकल्स हैं, आंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, दे ऑल आर योर रिलेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रिश्तेदार. वो सब क्या है, वो हमारे रिलेटिव्स हैं. ठीक है, जिसे हिंदी में मामा है, मौसा है, मौसी है, मामी है, या चाचा चाची, कोई भी, जो भी मदर साइड के जो भी उनके ब्रदर सिस्टर्स, उनकी फैमिलीज हैं, एंड फादर साइड की, दे आर ऑल आवर रिलेटिव्स. उनको हम क्या कहते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं. ठीक है, एंड जो डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया था, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर के. अभी योर फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग, फैमिली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. सपोज योर अंकल, फादर्स ब्रदर, जिसको सपोज छोटे भाई हैं, जिसको हम हिंदी में चाचा बोलते हैं. ठीक है, नाउ योर अंकल गेट्स मैरिड, तो उनकी जो वाइफ है, शी कम्स फ्रॉम सम अदर फैमिली, तो उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू अस. उनका भी हमसे एक रिलेशन हो गया. ठीक है, अभी उनकी भी बहुत बड़ी फैमिली है, तो वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम आवर रिलेटिव. उनको हम कहते हैं हमारे डिस्टेंट रिलेटिव हैं, दूर के रिश्ते में लगते हैं. ठीक है, अभी चाचा की जो वाइफ है, दैट इज योर आंट, और चाची उनकी साइड की फैमिली है, तो वो लोग तो वो भी फैमिली बहुत बड़ी है, उनकी फैमिली भी ग्रो करती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. तो एवरीवन डज नॉट बिकम योर रिलेटिव. दूर के रिलेटिव है, दे आर माई डिस्टेंट रिलेटिव. ठीक है, सो जो हमारे इमीडिएट मतलब फैमिली के में है, दे आर नोन एज आवर रिलेटिव्स. उनको हम कहते हैं मेरी रिलेटिव है, मेरी बुआ है, मेरी मौसी है, जो भी है. एंड डिस्टेंट रिलेटिव मीन्स पीपल who are related to us very distantly, बहुत दूर के रिलेशन से हमसे रिलेटेड है, वो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव कहलाते हैं. मतलब बीच में देर आर 4 or 5 more people. ठीक है, चाची इज देयर, आंट है, आंट के ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, उनका कोई रिलेशन में, सो डिस्टेंट रिलेशन. ओके, नाउ टुडे वी विल बी डूइंग की वर्ड्स ऑफ द लेसन.
keywords, that means the main words of the lesson. Okay, so let us start with keywords today. आज हम पहले keywords करेंगे. Chapter 3, K-E-Y, keywords, that is the main words of the lesson. ठीक है. Now what is the first keyword? This is there on page number 17 in your book. ठीक है, page number 17. First keyword is parents. What are parents? Parents हम किसे बोलते हैं? Father and mother together. Father and mother दोनों को मिला करके हम पेरेंट्स बोलते हैं. ओके, फादर एंड मदर टुगेदर आर नोन एज पेरेंट्स. बट समटाइम्स इट मे बी दैट द चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट, either father or mother. For some reason, maybe father and mother both does not stay together, or one of them has expired. So in that case we say single parent. ठीक है, single means one. So if only father or mother is there, then we say single parent. Otherwise, father and mother together are known as parents. पापा मम्मी दोनों को मिला करके पेरेंट्स होते हैं. That is when the teacher says कि call your parents tomorrow. I want to meet your parents. So that means I want to meet your mother and father both. Okay. So parents, that is mother and father together is known as, they are known as parents. Then grandparents. G-R-A-N-D, grandparents. Who are our grandparents? Parents. जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, दे आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, मतलब मम्मी के पेरेंट्स और पापा के पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. नाउ इन हिंदी वी कॉल फादर के जो पेरेंट्स हैं, वी कॉल देम दादा एंड दादी, एंड मम्मी के पेरेंट्स को हम नाना नानी बोलते हैं. ठीक है, बट इन इंग्लिश ऑल ऑफ देम आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स. थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन से मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. मम्मी के जो पेरेंट्स हैं, दे आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. Maternal means related to mother. Okay, and P से जैसे आप पापा बोलते हो, वैसे तो मदर के साथ हम फादर बोलते हैं, बट वी से पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. यू कैन से मम्मी एंड पापा. एम फॉर मम्मी, पी फॉर पापा. सो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज योर फादर्स पेरेंट्स. दे आर योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. सो ग्रैंड पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स. पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. और ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स होंगे, दे आर योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. देन थर्ड इज अंकल. थर्ड वर्ड इज अंकल. ठीक है, अंकल दैट इज पेरेंट्स के जो ब्रदर है. ठीक है, पेरेंट्स के ब्रदर, और पेरेंट्स ब्रदर्स आर नोन एज अंकल्स. जैसे मम्मी के भाई हैं या पापा के भाई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अंकल्स. हिंदी में मम्मी के भाई इज मामा, एंड पापा के भाई, मम्मी के बड़े भाई हों चाहे छोटे भाई हों, ऑल ऑफ देम आर मामा. हम आपस में अपने घर पे अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस वी से बड़े मामा या छोटे मामा जो भी हम बोलते हैं, बट मम्मी के जो ब्रदर है, ही इज मामा. फादर्स, इफ इट इज फादर्स एल्डर ब्रदर, देन इट इज ताऊजी, एंड इफ इट इज फादर्स यंगर ब्रदर, देन इट इज चाचा जी. ओके, सो बट इन इंग्लिश, मदर्स ब्रदर्स एंड फादर्स ब्रदर्स बोथ आर नोन एज अंकल्स. ठीक है, पेरेंट्स ब्रदर्स आर नोन एज अंकल. मतलब मम्मी के भाई हों चाहे पापा के भाई हों, दे आर नोन एज अंकल्स. ठीक है, एंड पेरेंट्स की जो सिस्टर्स हैं,
योर मदर सिस्टर एंड योर फादर सिस्टर, दे आर योर आंट्स. हिंदी में मदर की सिस्टर को क्या बोलते हैं हम? मदर की सिस्टर को मौसी बोलते हैं एंड फादर की सिस्टर को बुआ बोलते हैं. बट इन इंग्लिश दे ऑल आर आंट्स. नाउ चिल्ड्रन, लाइक जो आंट है आपकी, वेदर इट इज योर मौसी और योर बुआ, जो आंट हैं उनके भी जो हस्बैंड्स होंगे दे विल बी योर अंकल ओनली. हिंदी में मौसी का हस्बैंड इज मौसा एंड बुआ का हस्बैंड इज फूफा जी, बट इन इंग्लिश दे आर योर अंकल्स. सिमिलरली अंकल्स की जो वाइफ होंगी दे विल बी योर आंट्स ओनली. ओके, सो अंकल्स वाइफ्स विल बी योर आंट्स एंड आंट्स हस्बैंड्स विल बी योर अंकल्स. ठीक है, सो पेरेंट्स ब्रदर्स आर योर अंकल्स एंड पेरेंट्स सिस्टर्स आर योर आंट. They are your aunt. Okay. Then sibling. Fifth word is sibling. Sibling. Sibling are the children of the same parents. Children of the same parents are known as siblings. जिसको हम हिंदी में कहते हैं सगे भाई बहन. सगे भाई बहन का मतलब है कि चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट. ओके, आपके जो कजन्स है लाइक योर अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन, दे आर योर कजन्स. उनको हम सिबलिंग, उनके लिए हम सिबलिंग टर्म नहीं यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज द टर्म सिबलिंग फॉर आवर कजन्स बिकॉज दे आर आवर अंकल्स एंड आवर आंट्स सन और डॉटर. दे आर आवर अंकल्स एंड आवर आंट्स चिल्ड्रन, सो दे आर आवर कजन्स. बट your own brother and sister, that means the children who are born of the same parents. ठीक है, सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं they are known as siblings. Children of the same parents, जिसको आप हिंदी में कहते हो वो मेरा सगा भाई है, वो मेरी सगी बहन है. ठीक है, so that means children who are born from the same parents are known as siblings. ठीक है, that is children of the same parents. Then next is cousin. 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 ठीक है, cousins are the children of your uncles and aunts. ठीक है, cousin. Children of uncles and aunts are known as your cousins. ठीक है, जो अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं they are your cousins. Cousin, brother और sister नहीं बोलते, we simply say cousins. Then what is a family? Family किसे कहते हैं? Seventh keyword is family. Seventh keyword is family. Now what is a family? Family is a group of people staying together in a house because they are related by birth or by marriage or by adoption. ठीक है, तो फैमिली हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के घर में रहने लगा. नो, ऐसा नहीं है. ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर इन द सेम हाउस एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हाउ, कैसे रिलेटेड है? बाय मैरिज और बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन. अडॉप्शन का मतलब होता है किसी को गोद लेना. ठीक है, बहुत बार व्हेन पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, जब बच्चे अगर नहीं होते हैं अपने, तो पीपल अडॉप्ट, लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर, हु लिव इन द सेम हाउस एंड हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के रहने लगा साथ में और वो फैमिली हो गए. नो, पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मैरिज और बाय बर्थ. एंड इन सम केसेस ऑफ कोर्स अडॉप्शन वाले केसेस कम होते हैं बहुत, बट अडॉप्शन ऑल्सो. ठीक है, सो व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव इन अ होम they make a family and sometimes grandparents are also there, sometimes uncles and aunts are also there
So family can be nuclear family, that is small family, big or large family. Okay, so that is our family. Then nuclear family, nuclear, nuclear family. ठीक है, what is nuclear family? जैसे मैंने बताया था, nuclear family means where only parents and children live. Small family where only parents and children live. जहाँ सिर्फ parents और बच्चे रहते हैं, that is a small family, that is a nuclear family. ठीक है, nuclear family को हम small भी बोलते हैं because of the number of members in the family. There are very few members in the family. ठीक है, only parents are there, that is mother, father and maybe 2 children or 3 children. So 3 or 4 or 5 members are there. Number of members is less, the size is small, so therefore it is known as nuclear family or small family. Okay, then joint family. जॉइंट फैमिली. ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या है? जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ. ठीक है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ. तो फैमिली वेयर all the members, where lot of members live together and they are all related to each other. ठीक है, grandparents हैं, your parents are there, your uncles, aunts, so all these are related to each other. ऐसे कोई कहीं से आके नहीं रह रहा है, सब एक दूसरे से related है. ठीक है, all are related to each other, so they are, that is known as a joint family. So a joint family is a large family where grandparents, uncles, aunts, parents, siblings and cousins live together in the same house. एक ही घर में grandparents भी हैं, आपके parents भी हैं, you are there, your siblings are there, your uncles are there, aunts are there, their children are there, and all these people, all these person, they live in the same house. So that is known as a joint family. ठीक है, these are some of the keywords. Parents, grandparents, uncle, aunt, sibling, cousin, family, nuclear family, joint family. ठीक है, so these are all the keywords. Now what are the things to remember? जैसे मैंने बताया कि earlier like relatives and distant relatives, and a very interesting fact is कि early humans जैसे हम अभी हैं, we were not like this always. ठीक है, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे. आप सबने सुना होगा कि human beings have evolved from animals. हम किससे डेवलप हुए हैं? एनिमल्स से. जिसे बोलते हैं, इसीलिए यू मस्ट हैव सीन, जैसे मंकीज को देखा होगा, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं, दे रिजेंबल ह्यूमन बीइंग सो मच. वो हमसे कितनी रिजेंबल करती हैं. उनकी भी ऐसी 5 फिंगर्स हैं, दे यूज देयर फिंगर्स. ठीक है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, हम लोग भी हमेशा से ऐसे ही नहीं थे. अभी भी कहते पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, and at the end of spinal cord there is a very small bone which is known as tailbone. ठीक है, तो thousands and millions of years ago we were not like this. We were also not like animals. तो जो early human beings थे, वो they did not have this concept of home. जैसे घर होता है, घर के अंदर रहना होता है as a family, ये सारा कुछ concept नहीं था. So early humans lived in small tribes of hunter-gatherers. वो जैसे छोटे छोटे वो लोग ग्रुप में रहते थे, and they used to hunt, शिकार करते थे. ठीक है, जैसे अभी तो खाने की चीजें हम ग्रो करते, ऐसा नहीं था. ऐसा खाने की चीजें ग्रो करके नहीं खाते थे. They used to hunt. Hunt मतलब शिकार करना, hunting करते थे, and एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे in search of prey. मतलब हंट करने के लिए कुछ चाहिए,
तो हंट करने के लिए खोजते थे एंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कोई उनका परमानेंट होम या परमानेंट घर नहीं होता था। ठीक है, कि ये हमारा परमानेंट घर है, दिन भर हमने काम किया, हंटिंग किया एंड देन वी कम बैक टू आवर होम इन द इवनिंग, ऐसा नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनी परमानेंट होम, दे यूज्ड टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स। हंटिंग करते थे, और हंटिंग करने के लिए मतलब हंटिंग क्यों करते थे? खाने के लिए। एनिमल्स भी जो अपना शिकार खोजते हैं, लायन है, लायन अपना शिकार खोजता है, डियर को किल किया, वाई? बिकॉज ऑफ फूड ओनली। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो भी अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह दे यूज टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में जिसको कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इन स्मॉल ग्रुप्स उसमें मूव करते थे। उनका कोई भी परमानेंट होम एज सच, परमानेंट होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, एंड खाना, बहुत सारे खाने की चीजें रखना, कुक करना, खाना, ऐसा भी नहीं था। हंट करते थे और खाते थे। ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर? थिंग्स टू रिमेम्बर में क्या है? वी ऑल लिव इन अ फैमिली। थिंग्स टू रिमेम्बर मतलब जो पूरा लेसन है उसकी पूरी जिस्ट, मतलब एकदम पॉइंट वाइज कि इस लेसन में क्या है। सो वी ऑल लिव इन अ फैमिली, ये हम सबको पता है कि हम सब एक फैमिली में रहते हैं। ठीक है, छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, कैसी भी फैमिली है, वी ऑल लिव इन अ फैमिली। ठीक है, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, दे ऑल हैव द सेम लास्ट नेम और फैमिली नेम। सबका लास्ट नेम या फैमिली नेम जो होता है वो सेम होता है, विच इज नोन एज सरनेम। ठीक है, तो सारे फैमिली मेंबर्स का जो सरनेम होगा वो सेम होगा। फैमिली मेंबर्स का सरनेम और लास्ट नेम और फैमिली नेम विल बी द सेम। देन वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, हम सबके साथ प्यार करते हैं एंड सबको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सबके साथ हम प्यार करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फैमिली मेंबर्स हमको नोबडी टेल्स अस, वो हम अपने आप एक दूसरे से हमें कनेक्शन रहते हैं, वी फील कनेक्टेड, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं। बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना ही है, छोटे लोगों को भी हमें, अपने से जो छोटे हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। देन अ फैमिली कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, सारे फैमिली सेम साइज के नहीं होते। दैट मीन्स साइज मीन्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उस पर डिपेंड करता है साइज। सम फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिली, सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, उस पे डिपेंड करता है। फैमिली में भी न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली में भी लार्ज फैमिली, फैमिली में भी बिग फैमिली। ओके, लार्ज एंड बिग बोथ आर सेम, दोनों का मतलब बड़ा है। तो वेयर ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, we do not call it a nuclear family, we can call it a large family. And when along with grandparents, uncle aunts are also there, then we can say it is a very large family or a joint family. ठीक है, so family can be a small family, large family or very large or joint. very large को हम joint भी कह सकते हैं। ठीक है, so family which has many members is called a joint family, and we get love, care, support and help from our family. हमारी फैमिली से हमें क्या क्या मिलता है? It provides us love, it provides us care, help and support. And elders of the family, they give us guidance. जो घर के जो बड़े लोग होते हैं, they keep guiding us. ठीक है, कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। Okay, like maybe if you have your elder brother or sister, they must be telling you, आपको बताते होंगे कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास है, इसको कैसे करना है। They must be guiding you, so you will not be having any problem because there is someone to guide you. Since वो पहले से कर चुके हैं क्लास, तो उनको इसका आइडिया है, so they guide you. And when your someone elder guides us, we do not have any problem. तब हमें पता होता है कि हमें किसी काम को कैसे करना चाहिए। ठीक है, and then family tree. What is a family tree? A family tree
shows all the members of a family and their relation. एक फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या रिलेशन है, फैमिली ट्री हमें ये शो करता है. ओके, so children, we have done keywords and things to remember today. Now in the next class we will start with the exercises. Okay, so this we have completed this lesson. I hope it is clear to everyone now. And family के बारे में सबको तो कुछ ना कुछ तो मालूम ही है. Okay, so I will stop here now. Thank you so much.